हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत बड़े बड़े और भयानक जीवों जैसे एनाकोंडा इत्यादि को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर आज तक का सबसे लंबा सांप कौन सा है और वो रहता कहाँ है? और एक छोटी सी दिखने वाली मकड़ी क्या कभी 6 फीट बड़ी हो सकती है? अगर हाँ, तो ये खतरनाक और रहस्यमय जीव कहाँ रहते हैं? अब इतने भयानक और विशालकाय जीव किसी आम और छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं? तो दोस्तों, ये सभी जीव और रहस्यमय घटनाएं हमारी पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले विशालकाय और अनोखे जंगल अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेज़न फॉरेस्ट, और इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस विशालकाय जंगल को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। अमेज़न फॉरेस्ट ना जाने कितने ही सालों से अपने अंदर कई रहस्यों को समाये हुए हैं। वैज्ञानिक हर बार इस जंगल में रिसर्च करते रहते हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि वैज्ञानिक इस जंगल में ऐसी चीजें देखने का दावा करते हैं जिन्हें अमेज़न जंगल से बाहर की दुनिया में देख पाना संभव नहीं है। अमेज़न वर्षावन खुद में ही एक दुनिया है और हमारी पहुंच इस दुनिया में न के बराबर या बहुत कम है। जब भी यहाँ कोई नई खोज होती है तो ये सबको हैरान कर देती है और हमें महसूस होता है कि अभी हम इस जंगल के बारे में आखिर जानते ही क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अमेज़न जंगल से जुड़ी रहस्यमय और दिलचस्प बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कितना रहस्यमय और रोचक होगा यह जंगल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामनाथ और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचल फैक्ट पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न जंगल के रहस्यमय जीवों की। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला यह अमेज़न जंगल इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं 9 देशों के साथ लगती है और यहाँ रहने वाले जीव भी कम विशाल नहीं होते। कहा जाता है कि यहाँ ऐसे भी सांपों का अस्तित्व है जो इस दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। आमतौर पर एनाकोंडा को ही पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप कहते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा की लंबाई अधिकतर 30 फीट तक हो सकती है। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक टाइटेनोबोआ नाम का विशालकाय सांप भी पाया जाता था जिसके जीवाश्म की अधिकतर लंबाई 42 फीट थी, जिसे अब तक का सबसे लंबा सांप माना गया है। लेकिन आपको अब जो तथ्य बता रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक सकते हैं, क्योंकि साल 1906 में अमेज़न जंगल में रिसर्च करने गए एक वैज्ञानिक ने वहां 70 फीट लंबा सांप देखा है। और अमेज़न जंगल में इतने बड़े सांप का अस्तित्व वाकई आश्चर्यजनक है और वैज्ञानिकों के इन दावों से टाइटेनोबोआ का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये सांप टाइटेनोबोआ की प्रजाति के ही हो सकते हैं। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटेनोबोआ नाम के सांप आज भी अमेज़न में घूमते हैं। लेकिन फिलहाल इस रहस्य पर रिसर्च चली हुई है। लेकिन ये तो तय है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और सबसे लंबे सांप अमेज़न में राज करते हैं, फिर चाहे वे साधारण सांप हो, एनाकोंडा हो या फिर टाइटेनोबोआ हो। अब बात करते हैं यहाँ के रहस्यमय पेड़ों के बारे में। कई हजारों और लाखों पेड़ पौधों का स्वामी है यह अनोखा जंगल। कुछ पेड़ पौधे तो इनमें सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ बहुत जहरीले। अब ये सामान्य सी बात है कि इतना विशाल का जंगल है तो जहरीले पौधे तो होंगे ही, लेकिन हैरान कर देने वाला वाक्य तो ये है कि इस जंगल में ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं जो कि चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। आपने फिल्मों में तो चलने वाले पेड़ों को जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या सिर्फ पेड़ फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड़ असल जिंदगी में भी चलते हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि कई सालों से अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन ये पेड़ बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी इस पर जारी है और उनका मानना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस तरफ सूरज बढ़ता है। असल में होता यह है कि इन पेड़ों की जड़ें सूर्य की दिशा अनुसार आगे बढ़ती है और पीछे वाली जड़ें समाप्त हो जाती है और इस तरह से ये पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया रातों रात होती है, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर ऐसी अनोखी घटना घटित हो जाती है और ये पेड़ होते भी काफी जहरीले हैं और माना जाता है कि ये सिर्फ अमेज़न में ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी पेड़ पाए जाते हैं जो कि जानवरों के साथ साथ इंसानों का मांस भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई पेड़ मांस
कैसे खा सकता है। लेकिन ये बात तो सच है, पर अमेज़न जंगल में इन पेड़ों की प्रजातियां बहुत कम पाई जाती है और इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस जंगल में बहने वाली उबलती नदी की। जिस तरह यहाँ की वनस्पति, जीव जंतु, कीट पतंगे बहुत खतरनाक है, उसी तरह इस जंगल का ये पानी भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ये नदी अमेज़न के बीच से बहती है। आप सोच ही सकते हैं कि 9 देशों की सीमा के साथ लगने वाला अमेज़न जंगल छोटा मोटा और साधारण जंगल तो नहीं हो सकता। कई सदियों से कई वैज्ञानिक इस जंगल में रिसर्च करते रहते हैं और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जब इस जंगल में एक रिसर्च करने गया तो उसने वहाँ कुछ ऐसा पाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसने एक ऐसा जीव देखा जो कि आधा इंसान और आधा बंदर जैसा दिखता था और वो लगभग 12 फीट ऊंचा था, जिसे नाम दिया गया मैरिकोक्सी। और रिसर्च करते हुए जब उस वैज्ञानिक का सामना मैरिकोक्सी से हुआ तो उसने वैज्ञानिक पर हमला कर दिया और उस वैज्ञानिक ने बंदूक से उस बंदर पर फायर की, जिससे डरकर मैरिकोक्सी कुछ दूर चला गया। जब वह वैज्ञानिक अपनी जान बचाकर निकला तो उसने बताया कि मैरिकोक्सी झुंड में रहते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न वर्षावन कितना खूंखार है और इससे भी ज्यादा खूंखार अमेज़न में रहने वाले जानवर और जीव जंतु है। यही तो खासियत है इस जंगल की जो कि इसको इतना अलग और खास बनाती है। अब हम आपको उस जीव का परिचय देते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मकड़ी हमारे घर में कहीं ना कहीं होती ही है और हम उससे उतना डरते भी नहीं है और पल भर में मसल देते हैं और अगर वो काट भी दे तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होगा अगर आपको 6 फीट बड़ी मकड़ी के सामने रखा जाए। दरअसल 6 फीट लंबी मकड़ी को अमेज़न के जंगल में देखा गया है और यहाँ के आदिवासियों का मानना तो ये है कि ये मकड़ी अपने बच्चों को ही मार देती है और साथ में वैज्ञानिक भी इस मकड़ी को देखने का दावा करते हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, पर इतने बड़े और रहस्यमय जंगल में 6 फीट बड़ी मकड़ी का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक इंसानों की पहुँच बहुत ही कम है और यहाँ पाई जाने वाली खतरनाक चींटियाँ जब काटती है तो व्यक्ति विशेष को एक बुलेट लगने जितना दर्द होता है और यह दर्द 3 से 4 दिन रहता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इस छोटी सी चींटी के काटने से व्यक्ति की देखते ही देखते मौत हो जाती है। अमेज़न वर्षावन में ऐसे जहरीले, अनोखे, रहस्यमय जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों का पाए जाना तो ठीक है, लेकिन एक और बात इस जंगल के बारे में कही जाती है कि यहाँ एलियंस के अड्डे हो सकते हैं और यहाँ यूएफओ दिखने की बातें भी कही जाती रही है। लेकिन किसी भी खोजकर्ता ने इस तरह की चीजें यहाँ नहीं देखी है, इसलिए यह नहीं कह सकते कि एलियंस का यहाँ अस्तित्व है। इतना विशाल और हमारी पहुँच से दूर यह अमेज़न बाहर के प्राणियों के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो यह पृथ्वी के प्राणियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, यह जंगल हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ना जाने कितने ही ऐसे रहस्य हैं जो कि अमेज़न में दबे हुए हैं। फिलहाल तो इस जंगल में रिसर्च काफी चल रही है। अब देखने वाली बात ये है कि हमारे सामने और क्या क्या नई चीजें और रोचक बातें आती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में रहस्यमय बातें। और आपको इनमें से सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मजेदार तथ्य के लिए हमारे चैनल हिमाचल फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।